हाँ भाई, देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट फार्मूले की हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। क्योंकि आपको आना ही चाहिए। एक आता है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और बाई ए प्लस बी का मॉड, राइट। एक ये है। दूसरा आपके पास आता है जो बेसिकली जो डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, 2 अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है सर। या फिर 2 अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और पैरेलल लाइंस के लिए आपके पास होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच एफ इज इक्वल टू बी जी और ए एफ इज इक्वल टू जी एच होता है, ठीक है सर। फॉर दी क्या पैरेलल लाइंस, ठीक है। आप लिखते हैं एच बाई ए इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू एफ बाई जी, ठीक है सर। ठीक है सर, ये चीज़ है। अच्छा, और एक आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये आपके पास डिस्टेंस हो गया, और डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा होता है आपके पास ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है आपके पास, ठीक है सर। और फिर आप चाहेंगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ये आ गया आपके पास, ये आपके पास 0 होना चाहिए। और आप तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर आपके पास बात आए, बेसिकली अगर आपके पास बात आए कि कैसे निकालना है बेसिकली, तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब आपको ये काम करना है। लाइक आपको तब यूज करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन का, राइट। एक बार आप करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार आप करेंगे बेसिकली वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है सर। विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और दोनों का आप निकाल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस आपको यही काम करना है, ठीक है सर। मैं चाहूँ तो आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ, एच एफ माइनस बी जी बाई एच, मान लीजिए एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई एच एफ माइनस बी जी, और एक आता है ए एफ माइनस जी एच बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। बट अगेन फालतू में बेवजह हज़ार फॉर्मूले नहीं रखने, ठीक है सर। अभी के लिए आप बेसिकली तो यही याद रखें। अच्छा, और आपके पास ये क्या आया था, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉड, राइट। इसके साथ साथ आपके पास एक रिजल्ट आया था, ये m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी 2h बाई बी, और m1 प्लस सॉरी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है सर। ये दो रिजल्ट भी महा इम्पोर्टेंट है। क्या कौन सा, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी 2h बाई बी, ठीक है सर। और m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी, राइट। ये दोनों मतलब भी रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या है इसमें जो कि आपको याद रखना चाहिए, मतलब कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आप याद रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंगल बाइसेक्टर आता है आपके पास बेसिकली, एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर का इक्वेशन आता है, एक साथ आता है बेसिकली। वो आता है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास आता है वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी, ठीक है सर, इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, ये आता है, ठीक है सर। एक बार मैं फिर से आपके लिए तो वहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपके पास आता है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ये आपके पास आता है बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स के पेयर्स का इक्वेशन, ठीक है। और कुछ है क्या जो कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मतलब याद रखना है वैसे, और तो कुछ नहीं है। आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एंगल ऑफ मतलब इंटरसेक्शन आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, हाँ थोड़ा सा कंकरेंसी में आपको एक चीज़ का इंसाइट्स में आपको दे देता हूँ। लाइक
अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर आपके पास बेसिकली 3 लाइन्स है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक और लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन आपके पास a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। अगर आपको इस केस में अगर आपको वो करना है तो आप इसके लिए क्या लगाते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आप लगाते हैं। ठीक है सर। अगर ये तीनों लाइन्स आपको दे रखा है कि कंकरेंट है, राइट, कंकरेंट है मतलब कि आपका ये 0 है, ये वाला तो डिटरमिनेंट आपका 0 होगा, 0 होगा। तो कौन सा डिटरमिनेंट आपको बताया था, ये आपका 0 होगा। ठीक है सर। अगर दे रखा है कि है कंकरेंट तो ये 0 होगा। तो आप कहते हैं डेल्टा इक्वल 0 है, ये भी डेल्टा आपका इम्पोर्टेंट है। अब आप डिटरमिनेंट में ही आप 2-4 चीज़ें ये आप जानते होंगे, राइट। हम लोगों ने इन चीज़ों को भी प्रूफ कर रखा है अक्सर। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लाइक जो ये सारी चीज़ें हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी ए सी ए बी। ठीक है सर। डंडी छोटी कर दो, ये आपका आता है बेसिकली 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है सर। या फिर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है सर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। राइट सर, ये सही है, ये ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखिएगा 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपके पास आता है बेसिकली क्या आता है बताओ सर। इसका वैल्यू आपके पास आता है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है सर। और फिर आप अगर ऐसे देखिए 1 ए बी सी इंटू बी सी ए सी ए बी, इसका भी जो आपके पास आता है ना डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर, वो भी आपके पास वही आता है ए माइनस बी इंटू आपका बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। राइट, सेम चीज आता है, कोई भी अंतर नहीं। ठीक है सर। अच्छा, अब एक चीज़ और, लाइक अगर आपसे कोई बोल दे कि इसका वैल्यू बताओगे 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी, ये आपके पास आता है बेसिकली, ये आपके पास आता है बेसिकली क्या आता है ए माइनस बी इंटू ई माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू आपके पास आता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है सर, ये आता है। अच्छा, एक चीज़ और अपन देखते हैं, लाइक ये है आपके पास 1 ए बी सी ए क्यू बी के सी को पहले डिटरमिनेंट आता है आपके पास ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी, 75 चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और कुछ रह रहा है क्या स्ट्रेट लाइन में, एंगल बाइसेक्टर्स वगैरह तो लिखना आपको तो आ ही गया है, राइट। तो अपन ऐसे लिखते हैं ठीक है सर। हम जब मॉडल को खोलेंगे तो प्लस माइनस में वो बेसिकली खुलता है। ठीक है सर।
ये मैंने बता रखा है कि कौन कौन से केसेस में आपको लेना है, कब आपको लेना है प्लस से खोलना है और कब आपको माइनस से खोलना है, ठीक है राइट। आप निकालते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू निकालते हैं, राइट सर। और फिर उस हिसाब से आप देखते हैं कि वो अगर आपका पॉजिटिव है तो एक्यूट होता है आपके पास B माइनस और ऑप्टिव होता है आपके पास B प्लस, राइट, ठीक है। अगर वो आपके पास नेगेटिव है तो ऑप्टिव होता है आपके पास B माइनस और एक्यूट होता है आपके पास B प्लस, ठीक है सर, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा और भी एक आध बात पर, ये चीज़ हो गया फैमिली ऑफ लाइन्स, तो मैंने आपको बता ही रखा है। इसका भी बहुत ज़रूरी बात है, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन्स का इक्वेशन बताइए। तो L1 प्लस लेमडा L2 आता है, ठीक है। लाइन होता है वो क्या होता है, लाइन होता है वो होता है आपके पास बेसिकली L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। वो क्या होता है, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन्स का, ठीक है सर। ठीक है, अभी आपको इतना, बाकी बात आगे करता हूँ।